ये रियलिटी है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते। और अगर अतीक अहमद मुजफ्फरनगर कांड से पहले अगर कोई प्रोवोकेटिव स्पीच देते और गोरखपुर में कोई और भाषण दे देते और उसके बाद गड़बड़ हो जाती, तो हो सकता या फिर उनका उस समाज से ताल्लुक होता जिसके पास सत्ता है, तो यकीनन उनके खिलाफ भी केसेस विड्रॉ हो जाते। तो ये तल्ख हकीकत है और भारत के कानून के लिहाज से अभी तक उन पर किसी भी केस में कन्विक्शन नहीं हुआ है। और उन भाभी हमारी बड़ी बहन भी हैं, वकील साहब भी उनके हैं। तो ये आपको सवालात आप जो करने के बजाय मैं खुद उन सवालात का थोड़ा बहुत तजुर्बा मुझे है, इतना बड़ा नहीं है आपकी तरह। आपका और मेरा वक्त बचाने के लिए मैंने ये बात आपके सामने रखी। अब हम लोग अपने पहले मेंबरशिप का, ये अतीक साहब की मेंबरशिप भी है, हमारी बड़ी बहन। अतीक साहब की मेंबरशिप का दे रहे हैं। ये हमारी बड़ी बहन भाभी का भी मेंबरशिप हमारे और फिर पकड़ लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप जैसा बोलिए। एक बार आप ले लीजिए हमारा, वो आपको आप देख लीजिए, आपकी बरादरी है। तो मैं अब हाँ इधर भी देख लीजिए। अब थोड़ी देर के लिए हमारे अतीक भाई की वाइफ और वो हमारी बड़ी बहन आपको कुछ बोलना चाहिए। अरे भाई पिंक शर्ट आप नहीं पूछने वाले हमसे कर दे। मीडिया से जुड़े सभी पत्रकार बंधु आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैंने बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की बहुत सी तकरीरें सुनी और पार्लियामेंट में उनके डिबेट भी सुने और उनकी काबिलियत और दूरदर्शिता से बहुत प्रभावित हुआ। बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का देश के प्रति प्रेम और संविधान के प्रति उनकी आस्था, अल्पसंख्यकों एवं दलितों के प्रति उनके प्रेम और उनके मिशन को देखते हुए मैं उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM को ज्वाइन करता हूं और मैं भी करती हूं। आप सब से सहयोग की अपेक्षा है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया शुक्रिया भाई। चलिए अब आप लोग जिम्मेदारान लिखना लिखेंगे। डिस्ट्रिक्ट है, अयोध्या लिखा है उसमें, हमारे शौकत साहब पीछे खड़े हैं, प्रेसिडेंट अयोध्या लिखा है। नहीं नहीं, अरे क्यों, अरे भाई फैजाबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में अयोध्या आता नहीं आता? आता है ना, क्यों नहीं मानेंगे? समाजवादी पार्टी के विधायक, उनका कहना है कि विधानसभा में एक प्रेयर कक्ष होना चाहिए। तो इस तरीके से बिहार अभी बांट देना भाई। झारखंड में एक, अरे भाई वो ये इरफान साहब कौन सी पार्टी के हैं? पहले उनसे ये पूछ लीजिए कि अखिलेश यादव की राय क्या है।
अखिलेश यादव अपनी मुंह से क्यों नहीं बोलते बात ये? आप क्या चाहते हैं? अरे छोटा, हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जैसा कि हर समाज, हर बरादरी की एक पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनकी एक पहचान है, उनकी एक शनाख्त है, उसी तरह इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अक़लियत की एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल वॉइस हो, जिसको भारत का संविधान उसकी इजाजत देता है। ये जो मौसूफ का आप नाम लिए, ये सिर्फ इस तरह की बातें करते हैं। जब मुजफ्फरनगर का कांड हुआ, भारत की आजादी के बाद 50,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। उस वक्त तो इनकी जबान बंद थी, गूंगे बने हुए थे। उस वक्त उनको उस मस्जिद याद नहीं आई जो आज मुजफ्फरनगर वीरान हो चुकी है। तो यही फर्क है, ये चीज हम लाना चाहते हैं। वैसे साहब, एक सवाल ये है कि जिस तरीके से आपने आजम खान साहब के स्वास्थ्य के बारे में बोला कि जल्दी वो स्वस्थ हो जाए, उनकी यूनिवर्सिटी बची रहे, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी सबकी है। क्या जैसे आज अतीक अहमद जी के परिवार ने आपकी पार्टी को ज्वाइन किया है मजबूत करने के लिए, आप चाहेंगे कि आजम खान साहब भी आपकी पार्टी को ज्वाइन करें मजबूती के लिए? देखिए, मैं जो आजम खान साहब के बारे में कहा था उस पर आज भी कायम हूं। अगर आज वो जिस उलझनों में है, परेशानियों में है, तो उस तरह का पॉलिटिकल जवाब मैं नहीं दे सकता। अगर मेरी नेक तमन्ना है, हमारी ऐन ख्वाहिश है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला उनकी तमाम मुश्किलात में आसानी पैदा करे। हमारे उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट जनाब शौकत साहब ने पहले ही आप लोगों को बताया है कि हम लोग आने वाले विधानसभा में 100 सीट पर लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। वैसे एक सवाल ये है, कल योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू दिया हिंदुस्तान को, और उनसे ये पूछा गया कि वैसे साहब कहते हैं आप तो लखनऊ के हैं या गोरखपुर के। उन्होंने कहा कि हाँ, क्या उनसे एक सवाल पूछा गया तो वैसे साहब ने कहा आप तो लखनऊ के नहीं, आप तो गोरखपुर के। उन्होंने ये कहा कि एक का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, पता चल जाएगा कौन कहाँ का। करवा लीजिए, चलिए, बाकी है तो आइए डीएनए कराते हैं। चलिए करा लेते हैं डीएनए, आप करा लीजिए, हम तैयार हैं। आप कराएंगे, आपको भी कराना पड़ेगा। अब ये नौबत आ गई कि